अब तक आपने देखा कि कैसे आंखों में सपने लिए कृष्णा दिन रात एक कर इंटरव्यू की तैयारी में जुटी हुई है। एक तरफ जहां पिता विद्या कृष्णा का हौसला बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ माँ सरस्वती उसकी पढ़ाई को फिजूल मानती है। ये देखिए, पढ़ाई कर करके आंख के नीचे गड्ढा पड़ता जा रहा है। अरे ऐसा शकल लेके शादी होगा इसका? कृष्णा इंटरव्यू के लिए निकलती है और पहुंचने की जल्दी में पिंटू सिंह की बाइक से टकरा जाती है। कृष्णा दौड़ती भागती कलेक्टर ऑफिस पहुंचती है। देर से आने के लिए कृष्णा को इंटरव्यू देने से रोक दिया जाता है, पर कृष्णा बिना किसी की परवाह किए इंटरव्यू कक्ष की ओर दौड़ पड़ती है। अब आगे। अरे अरे रोको उसको। क्या हुआ दुबे जी, ये क्या तमाशा हो रहा है? सर ये देर से आई है सर, इसका तो नंबर भी चला गया है। हमने मना किया मगर ये अंदर चली आई। सर, हम देरी के लिए माफी चाहते हैं, पर हमारा ये इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ हमको एक मौका दे दीजिए। एक तो देर से आई, दूसरा बिना इजाजत अंदर चली आई, ऊपर से ऑर्डर चला रही है। आपको लगता नहीं है कि आपने नियम का उल्लंघन किया है? सर, गलती किए हैं तो सजा जरूर भुगतेंगे, पर हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारा इंटरव्यू ले लीजिए। फिर आप हमको हमारी इस गलती के लिए जो भी सजा दीजिएगा वो हमको मंजूर होगा। बैठिए। अरे बैठिए ना, इधर उधर क्या ताक रही है? तुम्हारा नाम? कृष्णा राज। भगवान सबको एक न एक दिन जरूर मौका देते हैं। जरूरत है उस मौके के लिए तैयार है। मिस कृष्णा राज, देखिए आपसे 2 सवाल किए जाएंगे, आपको उनमें से किसी एक का उत्तर देना है। हम भी देखते हैं आप कितनी काबिल हैं। सर, अगर आप आज्ञा दें तो हम दोनों सवालों का जवाब देना चाहेंगे। अच्छा तो बताइए, नीचे से यहां तक आने में आपने कुल कितनी सीढ़ियां चढ़ी? सर, नीचे से यहाँ तक आने में हम कुल 24 सीढ़ियां चढ़े हैं। तो क्या तुम भागते हुए सीढ़ियां भी गिन रही थी? सर, एक एक सीढ़ी हमारे लिए एक एक मील के बराबर था। इसलिए हमको याद है कि हम कितना सीढ़ी चढ़े हैं। आप सरकार की किन्हीं 5 योजनाओं के नाम बताइए। सर, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं? राज्य सरकार। MDM, मिड डे मील, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, राष्ट्रीय बुजुर्ग पेंशन योजना और जननी सुरक्षा योजना। हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। प्रशासन चलाने के लिए आपको इन विभिन्नताओं की जानकारी होनी चाहिए। क्या जानती हैं आप इनके बारे में?
सर सही कहा आपने। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे देश में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित राज्य, 641 जिला और 5000 ब्लॉक्स हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से 7 धर्म, 232 जातियां, 22 भाषाएं और 700 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। विभिन्नताओं से भरे इस देश में 3000 के करीब भोजन के प्रकार हैं। चलिए बताइए, आप बीडीओ क्यों बनना चाहती है? मैडम, बीडीओ बनने का मुख्य वजह यह है कि हम जरूरतमंद और पीड़ित लोगों का मदद करना चाहते हैं। सरकार की योजनाओं को हम आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों तक। हमारे यहाँ महिलाओं का स्वास्थ्य और शिक्षा आज भी चिंता का विषय है। हम उस पर काम करना चाहते हैं ताकि हर महिला को सम्मान और अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। अच्छा लेक्चर दिया आपने महिलाओं पर, लेकिन पहले खुद का हालत तो देखिए। पाँव में चप्पल नहीं है, चेहरे पे 12 बज रहे हैं। अरे पहले खुद का उद्धार तो कर लीजिए। कृष्णा राज, आपने अभी महिलाओं के बारे में बताया। आप खुद एक महिला हैं और एक गरीब परिवार से आती हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आप प्रशासन अच्छी तरह चला सकती हैं? सर, हमारे पापा का मासिक आमदनी 8000 रुपया है और हम अपने माँ को 8000 रुपया में पूरा घर चलाते हुए देखे हैं। हम 5 बच्चों का पढ़ाई लिखाई से लेकर हम सबकी छोटी बड़ी जरूरतों को हमारी माँ उसी आमदनी में पूरा करती है। उनका व्यवस्था लाजवाब है। अगर हम अपनी शिक्षा किताबों से पाए हैं तो जीवन का समझ हमको अपने माता पिता से मिला है और हमको पूरा विश्वास है कि अपनी शिक्षा और समझ के सहारे अपने माँ की तरह हम एक अच्छा व्यवस्था चला पाएंगे। हमें तो ये मुमकिन नजर नहीं आता। आप जिस वर्ग से आती हैं, वहां लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। शायद ऐसा ही कुछ आपके साथ हो। फिर क्या, चूल्हा चौका और बाल बच्चे। भला इन जिम्मेदारियों के साथ कैसे प्रशासन चला पाएंगी आप? हाँ? सर, सोच अगर सकारात्मक हो तो जिम्मेदारी उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ बैठे आप लोग किसी के पति, पिता और मैडम किसी की माँ या बहन होंगी, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हम भी आप लोगों से प्रेरणा लेकर अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएंगे। कृष्णा, आपने अपने बीडीओ बनने की जो वजह बताई, सिर्फ वही एक वजह है? हमें तो यकीन नहीं होता। मैडम, हम अपना गरीबी का बात करके आप सबकी सहानुभूति नहीं लेना चाहते, पर सच ये है कि हमारे परिवार से आज तक कोई सरकारी नौकरी में नहीं जा पाया है। हमारे पापा एक मामूली काम करते हैं। कमाने वाले पापा अकेले, बड़ा सा परिवार। काम करके हम अपने पापा की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेना चाहते हैं, अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं। पलकों के नीचे पलती हुई सपनों की दुनिया लेके चली। चलने का हाथ थम जाए, मलबारा माना नहीं, हारा नहीं। बदला है मौसम, हमने मिट जाएंगे। अब आप जा सकती हैं। मिला है यकीन जब से खुद से मिले, पलके उड़ने लगे, झरोखे खुलने लगे, रास्ते उड़ने लगे, सांसें बना आसमां।
कृष्णा आ गई। कमाल कर दी कृष्णा, हर एक सवाल का ऐसा सटीक जवाब दी कि पूरा पैनल का बोलती बंद हो गया। शाबाश कृष्णा, हमको तुम पर गर्व है। बेटा बहुत अच्छा इंटरव्यू दी तुम, खूब तरक्की करो। अब बबलू जी, थोड़ी देर में प्रीलिम का एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला है, आप चाहें तो रिजल्ट साथ लेकर भी जा सकते हैं। ठीक है दुबे जी, अब तो रिजल्ट लेकर ही जाएंगे। आप आधे घंटे में आ जाइए सर, हम जरा पान खाकर आते हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम लोग क्लास में जाकर बैठो, हम रिजल्ट लेकर आते हैं। एक सेकेंड। पिंटू, तुम अपना मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो, हम लेकर चले आएंगे। तुम टेम्पो से सबको लेकर सेंटर चले जाओ। हम? हाँ तुम। टेम्पो से? हाँ टेम्पो से। क्यों, समस्या क्या है? हम नहीं आए थे टेम्पो से। जैसा कह रहे हैं वैसा करो। ठीक है भैया, आपका आदेश सर आंखों पे। आप सब टेम्पो में बैठिए। तुम रोज ऐसी सड़क पे बेसुध होके चलती हो या फिर आज इंटरव्यू के लिए? चलो अच्छा है, आज तुम्हारा मेहनत सफल रहा। Thank you. Mention not. पिंटू जी, हम लोगों की क्लास का एक नियम है, जो पहले दिन क्लास में आता है ना, वो सब लोगों को पार्टी देता है। क्यों? हाँ। हम भी दे देंगे पार्टी। बताइए कब चाहिए आपको पार्टी? मार्केट आ गया, यही चाट खा लेते हैं। हाँ, यही चाट खा लेते हैं। भैया वहां रुक दो। सुनो भाई, सबको चाट खिलाओ। अभी खिलाते हैं। यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाए हैं? चाट खाने के लिए। आपको नहीं खाना? ये मार्केट का सड़क है, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है। वो देखिए, प्रशासन का आदेश। संदीप, एक काम करो, उस सरकारी आदेश को एक बोरा से ढक दो। ना सरकारी आदेश दिखेगा, ना मैडम को समस्या होगा। आप इसको हल्का में मत लीजिए, वो सरकारी आदेश है। हम लोग यहाँ नियम के विरुद्ध खड़े हैं। पिंटू सिंह तो यहीं गाड़ी में बैठ के चाट खाएगा। ठीक है, आपको नियम तोड़ना है तो तोड़िए। जब पुलिस वाला बेइज्जत करके यहाँ से भगाएगा ना, तभी आपको पता चलेगा। कृष्णा चुप कर ना, क्यों चाट का मजा खराब कर रही है? ये गाड़ी कौन खड़ा किया है यहाँ पर? दिखता नहीं है तुमको? टीना का चश्मा पहने हो का? उस सामने बोर्ड पे इतना मोटा मोटा अक्षर में लिखा है और तुमको दिखाई नहीं देता है? चलो निकलो यहाँ से।
सिपाही जी, आप हमसे बात कीजिए। आइए। ओ महाराज, आइए तो सही। ये लीजिए महाराज, लीजिए, लीजिए ना। और चाट भी जरूर खाइएगा। गलत। पहला गलती कि आप यहाँ गाड़ी खड़ा करवाए, और दूसरा गलती अब आप इनको रिश्वत देकर कर रहे हैं। और भैया आप ही ये नियम का बोर्ड लगाते हैं और सिर्फ 50 रुपए के लिए उसी नियम को तोड़ देते हैं। अरे एसपी साहब आ गए। सर, ये टेम्पो यहाँ पर किसने खड़ा किया है? तुमको पता है ना कि पटना से सरकारी आयोग आया हुआ है। इसको अभी के अभी तुरंत यहाँ से हटाओ। सर अभी हटवाता हूँ। जल्दी करो। ये टेम्पो किसने यहाँ खड़ा किया? अरे हम बात कर रहे थे। कोनो सुनवाई नहीं होगा, एसपी साहब है वो। बैठ चल, बैठ, निकल निकल निकल। अरे भैया, ये हमारा चाट। अरे क्या हुआ कृष्णा, तेरा इंटरव्यू हुआ कि नहीं? भाई जिंदगी में पहली बार इज्जत का बताशा बन गया, वो भी लड़कियों के सामने। बैठिए। प्रीलियम का रिजल्ट आ गया है और हमको ये बताने में बहुत खुशी हो रहा है कि इस सेंटर से 5 स्टूडेंट्स ने प्रीलियम एग्जाम पास कर लिया है और उसमें से 3 इसी क्लास में से हैं। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो का प्रीलियम एग्जाम पास किए हैं उनका नाम है आनंद, और राजेश कुमार। और राज। कृष्णा राज।
अब जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं उनके लिए खास सूचना। इस बार आप लोग का प्रीलिम का रिजल्ट देर से आया है और रिजल्ट के साथ ही आप लोग के मेंस के एग्जाम का डेट भी आ गया है। आप लोग का मेंस एग्जाम आज से 1 सप्ताह बाद होगा। और सर ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब तैयारी के मात्र 1 सप्ताह? सर हमारा तो हाथ पांव फूल रहा है। परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। पढ़ो। हम इसके लिए एक सुझाव देना चाहेंगे। शर्मा कोचिंग सेंटर में पिछले 20 साल का मेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। हो सके तो आप लोग खरीद लीजिए। मेरे हिसाब से इससे आप लोग को तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। भैया फालतू में हमको बुला लिए, इससे तो बेहतर होता मैटनी शो देखा थे। चलो। कृष्णा, हमने शर्मा कोचिंग सेंटर में बात किया है। बोल रहे हैं कि 2000 रुपए का क्वेश्चन पेपर है। अगर हम 5 जन मिलकर लेंगे तो 1500 रुपए का लगा देगा। बोलो, लेना है? छोड़ो ना, किससे कह रहे हो? अब फीस का पैसा तो है नहीं इसके पास, मुफ्त में पढ़ रही है। अब ये 1500 रुपया कहां से लाएगी? चलो। आइए, छोड़ देते आपको। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे बैठिए, हम जानते हैं आपको कहां जाना है। शर्मा कोचिंग सेंटर ना, हमारे रास्ते में पड़ेगा। बैठिए, छोड़ देते हैं। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हेलमेट नहीं पहने हैं। इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। क्या आप हमको दे सकते हैं? हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। बाद में दे देंगे? मतलब पगला गई हो क्या? हम यहाँ कोनो खैरात बांट रहे हैं? हाँ बोलो, एडमिशन लेना है? भगत जी, एक फॉर्म दीजिए इसको। जी। नहीं नहीं, हमको एडमिशन नहीं चाहिए। हम वीडियो का प्रीलिम एग्जाम पास किए हैं। ओहो, तो ऐसे बोलो ना, क्वेश्चन बैंक चाहिए, 2000 का है। भगत जी, दे दीजिए इसको क्वेश्चन बैंक। जी, ये लीजिए।
क्या हुआ? क्वेश्चन बैंक नहीं चाहिए? सर, इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये क्वेश्चन बैंक जरूरी है। क्या आप हमको दे सकते हैं? हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। बाद में दे देंगे मतलब? पगला गई हो क्या? हम यहाँ कोनो खैरात बांट रहे हैं? बात दे देते। सर सर सर, सच में हमको इसका बहुत जरूरत है। आप विश्वास करिए, हम पैसा दे देंगे, बस थोड़ा मोहलत दे दीजिए सर। हम आपको अपने घर का पता और फोन नंबर भी दे देते हैं। हमारे पापा है ना, उनका नाम विद्यापति राज है और हम यहाँ घंटाघर के पास ही रहते हैं। भैया जी, हम इनके बाबूजी विद्या बाबू को जानते हैं। वो टुनटुन सिंह जी के यहाँ काम करते हैं। अच्छा, टुनटुन जी के यहाँ? जी हाँ। अरे उनसे तो परिचय है हमारा। सर, अगर आप हम लोगों को जानते ही हैं तो हमको ये क्वेश्चन बैंक दे दीजिए ना, और थोड़ा सा मोहलत भी दे दीजिए। हम आपका पैसा दे देंगे। ठीक है भगत जी, दे दीजिए इसको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अरे सुनो, तुमने तो ये बताया नहीं, ऐसा कब तक दोगी? जी वो 2-3 दिन में। नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं चलेगा। हमको शाम को 6 बजे तक पैसा चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो हम भगत जी को सीधे टुनटुन सिंह जी के यहाँ तुम्हारे बाबूजी के पास भेज देंगे। नहीं नहीं, वहाँ किसी को मत भेजिएगा, हम कोशिश करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोशिश नहीं, हमको शाम को 6 बजे तक पैसा मिलना चाहिए। बताइए भगत जी, बाप एक मामूली मुलाजिम और बेटी उड़ना चाहती है। कमाल है भाई।